गोल्ड को इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक रिस्क फ्री और अच्छा रिटर्न मिलता रहता है। लगातार सोना अपने इस समय भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चला है कि इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में काफ़ी कमी आई है। लोग गोल्ड में खरीदारी कर रहे हैं लेकिन सोने के गहने नहीं खरीद रहे हैं। वो अलग अलग तरीके के डिजिटल गोल्ड ETFs इस तरफ बढ़ रहे हैं। सोना बेहतरीन विकल्प तो है ही, लेकिन ये बेहतरीन विकल्प क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि ये हेजिंग का एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। हेजिंग अगेंस्ट शेयर मार्केट, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेजिंग अगेंस्ट रुपी डेप्रिसिएशन। इन सब चीज़ों के लिए गोल्ड का इस्तेमाल ना सिर्फ हम आप करते हैं बल्कि सेंट्रल बैंक्स भी करते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी करती हैं। ऐसे में गोल्ड अगर इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है तो इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में क्यों कमी आई, जहां पर सालों से लोग बचत के लिए गोल्ड ज्वेलरी का ही हाथ थामते थे। अगर आप एक जनरेशन पहले जाएं, यानी कि मेरे ही फादर की मैं अगर बात करूं, तो उनको भी सोना खरीदना ही सबसे ज़्यादा पसंद था इंस्टेड ऑफ शेयर में पैसा लगाने के। तो क्यों ये डिमांड कम हुई और अब लोग सोने की ज्वेलरी की जगह गोल्ड में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका पूरा चाइना कनेक्शन क्या है, ये चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड ज्वेलरी में आई डिमांड की कमी की। आपको बता दें कि सोने की कीमतों में तो तेजी बरकरार है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, लेकिन भारतीय ज्वेलरी डिमांड में गिरावट देखने को मिली है। इस समय गोल्ड के प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे तकरीबन $2,942 प्रति आउंस के हिसाब से बिक रहा है। और वहीं अगर भारत में हम सोने की कीमत देखें तो वो तकरीबन 86,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब पर अपने ऑल टाइम उच्चतम स्तरों पर बिक रही है। अब जब गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है तो सीधी सी बात है, गोल्ड ज्वेलरी में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से 70-80% तक गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री घट गई है। और क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि सोना सस्ता हो तब वो जाके गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। इसके अलावा जो डीलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो भी कई सारे आकर्षक छूट दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी डिमांड में स्लो डाउन बना हुआ है गोल्ड ज्वेलरी की। अब गोल्ड रिटर्न अच्छा दे रहा है तो जैसे ही शेयर मार्केट रिटर्न अच्छा देता है तो इन्वेस्टर्स वहाँ भागते हैं। उसी तरह जब गोल्ड ETFs अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, डिजिटल गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो लोग ज्वेलरी की जगह ETFs खरीद रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम अमाउंट कुछ भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए आप एक सोने की चेन लेने जाते हैं तो वो उसके लिए आपको लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप कोई गोल्ड ज्वेलरी, फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं और आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETFs के थ्रू आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा टर्न अराउंड हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से ETF की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। लेकिन उस पर जानने से पहले उस पर हम बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि गोल्ड की डिमांड में, गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में कितनी कमी आई है। तो एक रिपोर्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, उसके अनुसार पिछले 3 सालों में गिरावट देखने को मिली है गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में। 2021 में ये 610 टन ज्वेलरी खरीदी गई थी, वहीं 2022 में 600 टन रह गई, 2023 में 575 टन और 2024 में अभी आंकड़े आए नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से 563 टन डिमांड रहने की उम्मीद है। अब अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो ये तकरीबन गोल्ड ज्वेलरी की 7% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये शादियों के सीजन में अगर हम देखें तो 70 से 80% जो गोल्ड ज्वेलरीज बिकती थी उनमें गिरावट हमें देखने को मिली है 70 to 80%। यानी एक मेजर इम्पैक्ट गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस को पड़ा है। और अब चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड ETFs में निवेशकों की बढ़ती रुचि के पीछे का क्या कारण है। तो अब सीधी सी बात है, सोना अच्छा रिटर्न दे रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऐसे में हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बड़ा पैसा चाहिए। ETF में आप सस्ते पैसे से कर सकते हैं। तो पहला अहम कारण यही है कि लोग बड़ी संख्या में ETFs का रुख कर रहे हैं। 2024 की तीसरी तिमाही में फिजिकली बैक्ड जो ETFs हैं, यानी कि ऐसे ETF जो जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो उतने अमाउंट में उन्हें फिजिकल गोल्ड भी खरीदना होता है, वो उनमें 95 टन का 95 टन का इन्फ्लो देखने को मिला गोल्ड में। 2022 के बाद ये पहला पॉजिटिव क्वार्टर रहा है ETFs के लिए। 2022 से गोल्ड ETF में 216% का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ग्रोथ देखने को मिली है। एक तरफ यहाँ जहाँ गोल्ड ज्वेलरी में गिरावट देखने को मिली है, वहीं 7% की 2022 से, वहीं 2022 से गोल्ड ETFs में 216% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीछे का दूसरा अहम रीज़न, एक तो सस्ते कीमतों में इन्वेस्टमेंट है, दूसरा अहम रीज़न है स्मार्ट इन्वेस्टर्स का आना। अब जो भी इन्वेस्टर हैं जो हेजिंग के लिए गोल्ड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो सीधी सी बात है फिजिकल गोल्ड में नहीं जाएंगे। ऐसे में जो पेशेवर निवेशक हैं वो ज्वेलरी की मांग के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो ETFs और डिजिटल गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, ताकि
वो लिक्विड ज़्यादा होगा, उन्हें जब बेचना होगा वो बेच लेंगे, ऑनलाइन बिक जाएगा। गोल्ड ज्वेलरी आप रख नहीं सकते, उसको ले जाके दुकान पर ही बेचना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में कमी आई है। हालांकि गोल्ड की डिमांड, अगर हम इन जनरल गोल्ड की डिमांड देखें, वो इंटैक्ट बनी हुई है। तीसरी तिमाही की अगर हम बात करें तो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग सहित गोल्ड की डिमांड 1313 टन की थी। इसके बाद अब चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीन और भारत का क्या कनेक्शन है गोल्ड की डिमांड से। आपको बता दें कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं गोल्ड के, स्पेशली ज्वेलरी, उसमें पूरे वर्ल्ड में आधे से ज़्यादा कंजम्पशन भारत और चाइना से ही होती है। अब चीन में भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, जिसकी वजह से वहाँ भी गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में कमी आई है। भारत और चीन आधे से अधिक हिस्सेदारी तो निभा रहे हैं, लेकिन दोनों देशों में ही फिजिकल गोल्ड की डिमांड में भारी कमी देखने को मिली है, क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है। हालांकि इस डिमांड की कमी को भरपाई की है आरबीआई ने और चीन के सेंट्रल बैंक ने, ईटीएफ्स ने। इन सभी जगहों पर हमने देखा है आरबीआई भी लगातार बढ़ चढ़ के गोल्ड खरीद रहा है। जो गोल्ड के ईटीएफ्स हैं वो भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो एक जो कमी हमें यहाँ डिमांड में ज्वेलरी की देखने को मिली है, उसकी भरपाई ईटीएफ्स और आरबीआई के जरिए, सेंट्रल बैंक्स के जरिए चाइना और भारत दोनों देशों में की जा रही है। लेकिन अब गोल्ड ज्वेलरी के लिए चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो इनके लिए फेस्टिव सीजन रहा, क्योंकि फेस्टिव सीजन में सोने की कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से ज्वेलरी डिमांड को एक बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिला। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जो डिमांड है वो 20% तक कम रहने की उम्मीद है। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो भारी गोल्ड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो वो अब हल्के और सस्ते गहनों की तरफ रुख कर रहे हैं। और अगर आप शहरों में देखेंगे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी काफ़ी ज़्यादा बिक रही हैं, इन सब चीज़ों की वजह से गोल्ड की ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी कम हुई है। तो ये था पूरा मामला जिसकी वजह से गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है, और लेकिन गोल्ड ईटीएफ्स की डिमांड बढ़ी है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या व्यू है? क्या आप अभी भी गोल्ड फिजिकल गोल्ड ही खरीदते हैं, यानी कि गोल्ड ज्वेलरी ही खरीदते हैं, या आप डिजिटल गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9।